नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी तो आप लोगों की एकदम से अच्छे से चल रही होगी। तो नमस्कार, मैं हूं पंकज। स्वागत करता हूं अपने यूपी बोर्ड चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कक्षा 10 की 9, 10, 11, 12 हर क्लास में पूछा जाता है। इसका नाम है टेंस, काल। आज हम आपको बताएंगे काल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से काल होते हैं, कैसे टेंस बनाए जाते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। जो भी हमारे बच्चे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं 9th 10th जो यूपी बोर्ड में हैं, जिन्होंने अभी तक इंग्लिश में नहीं पढ़ा है, उनको नहीं पता है कि एक्चुअली काल होता क्या है। तो काल हम कितने प्रकार के होते हैं, कितने उसमें डेफिनेशन आती है, किस प्रकार से सेंटेंस बनता है, एकदम एग्जैक्ट बिल्कुल। जब तक आप काल नहीं सीखेंगे तब तक आप स्टोरी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे आपकी जो नींव होती है वो काल पे ही डिपेंड करती है। जब तक आप काल नहीं सीखेंगे, पूरे टेंस नहीं सीखेंगे, उस तब तक आप नहीं बना सकते हैं। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे लेके चल रहा हूँ, जिसका नाम है आज काल। टेंस। टेंस टेंस का मतलब होता है काल। काल एक्चुअली काल होते होते क्या क्या है? काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 वर्तमान काल। वर्तमान काल। नंबर 2 भूतकाल। भूतकाल। नंबर 3 भविष्यकाल। भविष्य काल। हमारे 3 प्रकार के काल होते हैं। इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो एक्चुअली काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इनके भी प्रकार होते हैं, जैसे कि वर्तमान काल है। वर्तमान काल में क्या होता है कि इसके 4 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल के 4 प्रकार होते हैं। सेम इसी प्रकार भूतकाल के भी 4 प्रकार होते हैं, भविष्य काल के भी 4 प्रकार होते हैं। बारीकी से एक एक टॉपिक पे अध्ययन करेंगे और एकदम से बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को सिखाएंगे और हाई लेवल तक आप एकदम से स्टोरी देखते ही आप बना देंगे, हिंदी हो या इंग्लिश हो। अगर आप ये सीख गए तो स्टोरियां तो आप ऐसे ही बना लेंगे। देखते हैं पहला क्या है, वर्तमान काल। पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल जिसको बोलते इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है, नंबर 1 होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में ना आ रहा हो तो बोल 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 के लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा अगर राइटिंग समझ में ना आए तो। नंबर 3 पे है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बचा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 4 प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 प्रकार होते हैं और यही समय लगेंगे। केवल यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट है, अगर पास्ट का फ्यूचर का देखें तो यहाँ पे पास्ट लग जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम फ्यूचर का भी हो जाएगा, भविष्य का भी हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, सारे पार्ट यही लगेंगे और सारा खेल इसी का है। एक्चुअली पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जब तक आपको टॉपिक वाइज, जब तक आप शॉर्ट वे में नहीं समझेंगे इसे, सबका तरीका अलग अलग है। मैं आपको एकदम स्ट्रक्चर के साथ में समझाऊंगा और समझ में आएगा, एकदम से 0 लेवल से समझाऊंगा और हाई लेवल तक जाएंगे आप। ठीक है, क्या था हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है एक्चुअली, जैसे कि इसके अंत में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में होता है ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। यहां पर लिखिए ना, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि तुम क्रिकेट खेलते हो। एग्जाम्पल है, तुम क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, तुम क्रिकेट खेलते हो। नंबर दो पे है, मान लीजिए कि राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। ठीक है, अब देखते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो, राम किताब पढ़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक होता है अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें भी पहले अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव में क्या है कि निगेटिव भी देखते हैं, पहले अफर्मेटिव का देखते हैं स्ट्रक्चर्स का क्या होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, तुम क्रिकेट खेलते हो। तुम क्रिकेट खेलते हो, इसका इंग्लिश क्या होगा, तुम का क्या होता है, यू खेलना, प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या हो गया, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब दूसरा है राम किताब पढ़ता है। राम एक वचन है या बहुवचन है, बताइए। राम है एक वचन, क्योंकि किसी का नाम है तो ये एक वचन में आते हैं। यू तुम बहुवचन में आता है, तो इसमें है राम किताब पढ़ता है, तो इसका हो जाएगा राम रीड्स बुक। राम किताब पढ़ता है। और इसका सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये तो मान लो सब हर कोई बना लेगा। इसका एक्चुअल में पहचान होता क्या है, देखिए इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बनाने की बात की जाए तो पहले इसके लिखते हैं, इसमें सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, प्लस फिर सहायक क्रिया जो फिर क्रिया वर्ब होता है, फिर वर्ब हो गया। ठीक है, फिर प्लस
वर्ब के बाद में जो सहायक क्रिया लगती है यू प्ले, अगर एक बच्चा ने यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है, जैसे यस या ईएस, आपको पता है एक बच्चे के साथ यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम इसी के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस बनेंगे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी हैं सब इसी पे बनेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट यू, वर्ब प्ले, यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि बहुवचन है, प्लस क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और ये क्या प्ले क्या हो गया, क्रिया, वर्ब, ठीक है। ये हमारे हो गया एक्चुअली पूरा इसका निचोड़ है।